Good evening, all of you. Myself, Dr. Monu. We are going to discuss an important topic that is regarding to our English language. तो आज हम एक अच्छा सा टॉपिक जो है उसे डिस्कस करेंगे और आप मेरे साथ बने रहिए। बहुत से स्टूडेंट का सवाल होता है कि इंग्लिश जो होती है उसे कैसे सीखा जाए और कैसे इसे इम्प्रूव किया जाए। तो इसके लिए प्लीज़ आप डालना इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग फ्रॉम जीरो ऐसे करके एक वीडियो है मेरे चैनल पे डाला हुआ, बहुत पुराना है, जिसका जवाब मैं बहुत पहले दे चुकी हूँ। प्लीज़ वो स्टूडेंट उसे ज़रूर देखिए। आफ्टर दैट जो सवाल मैं जवाब देना चाह रही हूँ वो ये है कि आपने अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव की थी। तो मैं एक छोटा सा जो है, ज़्यादा नहीं, छोटा सा वीडियो शूट करूँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि मैंने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया। तो बने रहिए, हम देखते हैं आगे। तो इसमें देखिए क्या है कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखा। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है और मैं कभी प्राइवेट किसी भी इंस्टीट्यूट में मैंने कभी कुछ नहीं सीखा, हमेशा मैंने गवर्नमेंट स्कूल से स्टडी की है। Regarding my education, regarding my study, regarding my English language, I will tell you in another video in which I will tell you that how I have completed my entire study and the success story of my life. That is required by some other channel also. तो वो जो है उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। जो मुझे किसी ने पहले भी बोला था कि आपके सक्सेस स्टोरी के बारे में हम कहीं देना चाहते हैं, तो उसका मुझे टाइम नहीं मिला। तो इंग्लिश में देखिए क्या किया। सरकारी स्कूल में आपको पता है कि छठी क्लास में जाने के बाद जो है आपको अंग्रेजी का ABCD देखने को मिलता है। और सेम जो है सेम थिंग जो है मेरे साथ घटित हुआ है। और उसके बावजूद भी जो है छठी क्लास में मैं अंग्रेजी में छोटी ABCD जिसे बोलते हैं ना, हाँ, स्मॉल और कुछ अलग अलग तरह की ABCD पढ़ पढ़ के, मतलब मुझे मुझे बहुत टफ लगता था, मुझे नहीं आती थी। फिर स्टूडेंट जो है उनकी हेल्प लेके मैंने छठी क्लास में अंग्रेजी सीखा। सीख तो गई, ABCD है ना। उसके बाद फिर क्या किया, थोड़ा आगे बढ़ते गए, ऐसे करते फिर 8th क्लास जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो है सरकारी स्कूल के अंदर टीचर्स आए थे। उससे पहले एक ही प्रिंसिपल या हेडमास्टर जिसे बोलते हैं, प्रिंसिपल था, हाँ प्रिंसिपल था, हेडमास्टर होता है, सॉरी गाइज। क्योंकि ना हमारा जो 10th क्लास जो होती है ना उस तक हमारा हेडमास्टर होता है। उसके बाद प्रिंसिपल जो है हमारा 11वीं 12वीं में चले जाते हैं, तब उसे प्रिंसिपल बोला जाता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, ऑफिस होता है उसे। तो ना जब 8th क्लास में हमारे टीचर्स आए थे, और वो टीचर्स अगर कहीं वीडियो देख रहे हैं तो शायद मेरे कांटेक्ट में नहीं है, पर ना उस टीचर्स की वजह से उन्होंने आते ही क्या किया, हमें ग्रामर जो है उसे स्टार्ट किया करवाया। और वर्ड्स मीनिंग जो है मेरे पापा ने मुझे बोला था, तो उस बेस पे मैं ना वर्ड्स मीनिंग डिक्शनरी में देख लेती थी, ज़्यादा तो नहीं, मैं थोड़ा बहुत देख लेती थी। तो उसके बाद है ना क्या किया कि ग्रामर टीचर ने बहुत अच्छा करवा दिया, मेन रीज़न यही था। और जब नए टीचर आए, जो हमारे पास कोई टीचर ही नहीं था, तो स्पेशली मेरी बात कहूँगी, मुझे बहुत बहुत बून था कि कोई आया है कोई। और दूसरा ना मैं बहुत ही अभी भी बहुत ज़्यादा, इतना तो नहीं कह सकती, पर अभी भी मुझे ना बहुत ये होता है कि मेरे को हार्ट बहुत होता है। कोई मुझे कुछ कहे तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं उससे पहले मेरा काम रेडी रखूँ, मैं किसी का सुनना नहीं चाहती लाइफ में कभी, क्योंकि मैं कोई गलती ही नहीं करना चाहती, और गलती नहीं करूँगी तो मुझे सुनना भी पसंद नहीं है। तो उसी बेस पे जो है मेरे टीचर जो है डांट लगाते थे, डंडा लेके आते थे, पिटाई होती थी बहुत ज़्यादा। मैंने आज तक कहीं भी कोई वीडियो देख रहा होगा, किसी भी टीचर की छोटी सी भी डांट नहीं खाई है, और ना ही कभी किसी का डंडा फेस किया है। सिंगल स्टूडेंट होती थी जो मैं मेरी क्लास में जो है बैठती थी, किसी का कुछ डंडा वंडा, और फिर मॉनिटर के रूप में उन सब की कॉपी चेक करती थी। तो उसमें क्या हुआ, 8th तक हमने ये सीखा। आफ्टर दैट क्या हुआ, 9th में भी वो टीचर थे, 10th में भी हमारे पास रहे। तो ग्रामर तो उन्होंने करवा दिया जैसा वो करवाते थे, हम बच्चे थे हमारे। और मेरे घर में कोई टीवी, आज तक भी मैंने टीवी नहीं देखा है। मेरे पूरे रिलेटिव को, मेरे जो भी नॉन है, सबको पता है कि मेरे घर में उस टाइम टीवी नहीं था। और फिर मैं जयपुर आ गई, उसके बाद टीवी का मुझे, अभी हम बाहर जहाँ जॉब करते हैं तो टीवी का मुझे कोई शौक ही नहीं है, इंटरेस्ट गायब है। और मोबाइल वगैरह कहाँ होते थे, कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद ये जो मल्टीमीडिया का ये वीडियो बना रहे हैं, ये मोबाइल मेरे पास सर्विस में लगने के बाद आया है। तो उसके बाद क्या होता है, हमने जब हम +2 क्लास में यानी 11वीं 12वीं में गए, उस टाइम जो है जब मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बून हो गया था कि मुझे अंग्रेजी सीखना है, मुझे करना है। क्योंकि ना हमारी क्लास में कुछ हाई क्लास के, आप इलीट क्लास बोल सकते हैं, बनिया जो होते हैं वो काफ़ी फेमस थे, उनकी लड़कियां आगे बैठती थी और अंग्रेजी में, मतलब वो नॉर्मल ही हिंदी बोलते थे, तो हमारे लिए वो अंग्रेजी होता था, भाई गांव में ऐसे ही बोलते हैं ना। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा मुझे कोशिश की, यार इनकी कॉपी चेक हो रही है, हमारा कुछ नहीं हो रहा। तो मतलब अंदर अंदर मेरे को होता था, मैं बोलती बहुत कम थी। तो उसके बाद है ना फिर मैंने थोड़ा सा कि इससे वर्ड मीनिंग होते, पर मेन ये है कि जो टीचर जो काम देता था वो मैं पूरा करती थी, डबल ही करती थी। तो उसके बाद जो है
+2 या 11वीं क्लास के अंदर मेरे को सर ने कोई ऐसा काम दिया था जो ओवरनाइट करके मैंने उस काम को कंप्लीट किया। वो दिन मेरे लाइफ का सबसे बड़ा जो है, मैं कहती हूँ कि सबसे बेस्ट दिन कह सकती हूँ। उसी की वजह से शायद मैं इतने सिलेक्शन ले पाई हूँ, जो मैंने 25 से ज़्यादा एग्जाम क्लियर किए हैं। तो उसमें क्या है कि उस टीचर ने काम दिया तो वो बनियों की लड़कियों को ही, मतलब उनको था कि ये ही करेंगी। और मुझे क्या हुआ कि उस को लेके उस पेज को मैं इसको फ्लाइट मोड में कर देती हूँ, कभी किसी का कॉल आ जाए, वीडियो स्टॉपेज नहीं हो जाए। तो उसमें क्या हुआ, उस टीचर ने फिर जैसे ही काम दिया तो मेरे को लगा कि मेरे को करना है। तो मैंने उस बुक को, उन्होंने क्या दिया, देख पूरी किताब जो होती है ना, हमारी पुस्तक होती है अंग्रेजी की, उस टाइम कौन सी आती थी भाई, मुझे याद है कि फ्रॉग का एक ऐसा कोई लेसन था, फोक का ऐसे धुंध का कोई लेसन था, किसी को पता हो तो हरियाणा में अभी। तो इस टाइप के ना कई लेसन थे। तो उनमें से उन्होंने बोला कि उन्होंने खुद के हिसाब से उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स बना के लेके आया वो उस पुस्तक, पूरी पुस्तक का। तो बोला जो जल्दी करेगा, सबसे पहले करेगा, उसे प्राइज़ दिया जाएगा काफ़ी। और वो मेरे को शौक था कि प्राइज़ जीतने का मुझे बहुत शौक है, और ख़ासकर वो जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हो। तो ना उसके बाद है ना, फिर मैंने वो काम पूरी मेरे को शायद रात को 6 बजे लगी थी और सुबह 3-4 बज गए थे। आज तो मेरे लिए 3-4 बजे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस टाइम बहुत बड़ा था। तो मैंने वो काम किया, और क्योंकि घर का सारा काम करती थी, सब भैंसों का गोबर भारी सब करते थे हम लोग मैं ही। तो उसके बाद है ना वो काम करके मैं स्कूल में गई जाके, और सर को मैंने चुपचाप कॉपी लेके खड़ी होगी। तो सर ने देखा कि कैसे जो है, बोला कि आपको तो मैंने बुलाया ही नहीं सर। फिर मैंने बोला सर मैंने ये कर दिया है, मतलब धीरे से बोली। सर ने देखा, और देख के एक सरप्राइज की छोटी सी लड़की, इसको मतलब ऐसे रफ सी ड्रेस में, एक ही ड्रेस में जाती थी मैं, मुझे कोई शौक नहीं था, और ऐसे थे भी नहीं कि ज़्यादा हम कपड़े सिला सके इस टाइप के। मेरे नाना जी ऐसा ही थे, वो नहीं नहीं तो क्या मतलब, नहीं हम नॉर्मली पहनते थे। तो उसके बाद है ना, हम लोग जब मैंने ये काम किया तो सर ने मुझे ले जाके और एक बनिया की लड़की को ऑफिस में ले जाके, और मुझे बहुत ही उसने प्रेज़ किया और कहा वाह देखो शाबाश, इसने एक मतलब एक दिन ही नहीं हुआ, इतने में इन्होंने काम कर दिया, तो मैं आपको प्राइज़ दूंगा। उसके बाद जो है, यू कैन सी ऑन द राइट साइड ऑफ मी कुछ डिक्शनरीज रखी हुई है, वो मेरे लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। तो उस डिक्शनरीज उन्होंने मुझे दिया था, फिर बोला आप इसे देख पाएंगे। और आज मैं उस बात को कहती हूँ कि इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी थी, और वो मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट थी, पर मुझे था कि प्राइज़ है, तो मैंने कहा हाँ सर मैं कर लूँगी। मतलब मुझे था कि मेरे को ये प्राइज़ मिलना चाहिए। तो मैं वो लेके घर आ गई, बड़ी खुश थी। घर पे देखने वाला कोई नहीं था, मेरी एक बूढ़ी नानी थी, और जो बेचारी अनपढ़ थी, मतलब 2-4 पढ़ी हुई होगी। तो उसके बाद है ना कोई नहीं था, तो फिर मैं आके ऐसे देखती रही, और कहाँ मोबाइल होते थे देख ले। तो ऐसे करते करते फिर कभी मेरे पापा ने कभी आए, पता नहीं किसने मुझे ना उस डिक्शनरी को मतलब जीरो से लेकर देखना सिखाया। सर ने भी कुछ बताया था। और उस दिन के बाद मुझे लगा कि मैं भी अंग्रेजी, फिर वो मेरी कॉपी चेक करने लगे, मुझे आगे बैठाने लगे। तो एक पीछे, हम कहते हैं ना, वो पीछे बेंच पे बैठने वाला स्टूडेंट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, पर फिर भी बता रही हूँ कि द बैक बेंचर, जो पीछे बैठा है, कैन बी द फर्स्ट पर्सन ऑफ द सीट, है ना। तो वहाँ से मेरी सीट सबसे आगे हो गई, और मुझे खुशी होती थी कि हाँ मैं आगे हो गई, मेरी कॉपी चेक होती है, यही होता था। उसके बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट थे, जैसे इकोनॉमिक्स में भी मैं टॉपर बनने लगी, हिस्ट्री में मैं टॉपर थी। उसके बाद है ना मेरा काफ़ी मतलब स्टूडेंट को बहुत खुशी होती है। तो मैं घर का सारा काम करते ही मेरा यही था कि यही मेरा एक गेम्स था, स्टडी मेरा गेम था एक रूप में। उसके बाद फिर है ना मैं जैसे आई तो टीचर ने मेरे पापा को बुलाया, पेरेंट्स को बुलाया कि उनको बुला के लेके आना। तो मैं डर गई कि पेरेंट्स को क्यों बुला रहे हैं। फिर उन्होंने मेरी फीस भी माफ़ की थी, कि ये बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है ऐसे करके। और फिर मेरा इंग्लिश में इतना बून हो गया कि मेरी अंग्रेजी ही मेरे को इम्प्रूव करना है। उसके बाद फिर मैंने पापा ने ऐसे बोला कि ये सीखो, ऐसे करते करते फिर मैंने इंग्लिश स्पीकिंग आती है, रैपिडो इंग्लिश स्पीकिंग आती है। गाइस काफ़ी जो है इंग्लिश स्पीकिंग की कम से कम 3-4 किताबें मैंने इंग्लिश स्पीकिंग की मेरी 11वीं-12वीं के दौरान, 11वीं में तो मेरा ये इनाम मिला था, 12वीं के दौरान मैंने पढ़ी है। और उसके बाद है ना हमारे हरियाणा में, मैं हरियाणा से ही स्टडी किया, तो हरियाणा में एक दीपक गाइड आती थी, कोई अभी पढ़ रहा है तो आती, अभी कोई देख रहा हो वीडियो तो बताना कि क्या हरियाणा में अभी वो चलती है। एक MBD MBD गाइड आती थी, एक और आती थी मुझे ध्यान नहीं है। पर मैंने क्या किया, मैंने दीपक भी ले लिया, MBD भी ले लिया। क्यों लिया, अब देखिए इसका रीजन एक था। तो जो एक क्वेश्चन, एक हमारा पार्ट था ना, उसका मैं पहले दीपक से क्वेश्चन पढ़ती थी, फिर MBD से पढ़ती थी, फिर उसके बाद मेरे रजिस्टर जो था, उस स्टूडेंट छोटे से लाइफ के अंदर, बहुत छोटी सी बच्ची थी मैं, 18-19 साल की, उस 18 साल की, शायद 17-18 साल की मैं 12वीं में थी। तो उस टाइम भी मैंने क्या किया, नोट्स बनाना मेरी हैबिट बन गई थी। एक क्वेश्चन बनाती थी बड़ा जमा कर उसको ना, और मेरा रट्टाफिकेशन बहुत अच्छा
अब इतना नहीं है, बहुत ज़्यादा था। तो उसके बाद मैं एक एक चीज़ याद कर पाती थी। तो उसके बाद है ना वो क्वेश्चन रट लेती थी एग्जाम में एज इट इज़, बहुत अच्छा वो होता था, और समझ के उस क्वेश्चन को मेरी तरफ से बनाती थी तो वो याद भी होता था। तो उसके बेस पे 4-5 रैपिडो इंग्लिश का पढ़ा मैंने। और उस टाइम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती थी क्योंकि मुझे कुछ हमारे आते भी नहीं थे, गाँव में कहाँ इंग्लिश के न्यूज़पेपर है। पर उस सर ने फिर क्या किया, जैसे तैसे मैंने +2 किया, फिर उन्होंने ऐसे घर में बातें होती है कि आगे नहीं पढ़ाएंगे, तो ऐसे करते करते फिर उस टीचर ने मेरे पेरेंट्स को बुला के मोटिवेट किया कि बच्ची को आगे पढ़ाइए, तो उन्होंने मुझे बीए में एडमिशन दिलाया। और मैं कभी उस टीचर से लाइफ में मिलना चाहूँगी। अभी मेरे को काफ़ी 7-8 साल हो गए, मैं उस टीचर का नाम तो याद है पर उसका मोबाइल नंबर कुछ भी नहीं है। और आज फिर इस वीडियो के थ्रू मुझे याद आया कि उस टीचर की वजह से ही तो मेरा इंग्लिश इंप्रूव हुआ था। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, आफ्टर दैट जो है बीए में गई, तो वो ही एमबीडी दीपक, और मुझे लगता कि ये गाइड कुछ और है तो वो भी मैं ले लेती थी। और टीचर्स से लगता था कि जाके सर मुझे नोट्स चाहिए, तो उस टाइम मैंने थोड़ी नैरो थिंकिंग होती थी कि कोई लड़की टीचर के पास गई तो क्या सोचना, मतलब ऐसे से अब पता लगता है, उस टाइम मैं कुछ नहीं जानती, अब मुझे पता लगता है उन स्टूडेंट से कभी कोई कांटेक्ट होता है तो उसके बाद है ना पूछ के भी फिर मेरे को ना, मैं अलग से कॉपी भी चेक करवाती, सर मेरा देखो, मतलब दोनों गाइडों को एक एक वर्ड मीनिंग को याद करती थी। कोई भी डिफिकल्ट अगर हमारा जैसे टेक्स्ट बुक है उसके एक एक मीनिंग को लिखती थी और याद करती थी। और प्लस में 10 मीनिंग, बीए में जाते ही मैंने 10-15 मीनिंग मेरे हाथों पे लिखे होते थे, और ये हाथों पे 10-15 मीनिंग जो है मेरे 5 से 7 साल तक रहे हैं। लाइब्रेरी में अगर कोई स्टूडेंट है अभी भी मेरा वीडियो देख रहा है तो उसे पता है कि मेरे हाथों पे हमेशा इंग्लिश के वर्ड्स लिखे होते थे। और कई कहते थे तुम्हारे पास कॉपी नहीं है, मतलब मजाक करते थे कि कॉपी नहीं है। फिर मैं कभी किसी का, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको कोई कुछ बोलता है तो आप उसे इग्नोर करो, आपको कुछ भी नहीं है तो वो कह रहे कि कॉपी नहीं है क्या, हाथ भरे रखती है। मैंने कहा अरे यार, मैं जब खाना खाती हूँ तो मेरे हाथ ही पास में होते, कॉपी नहीं रख सकती है ना। तो इस बात पे मैं कभी किसी की गौर नहीं करती थी। फिर मैं जब सर्विस में लग गई तब भी ऐसा कि कोई जॉब करती थी कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे, तो भी ऐसा होता था कि हाथ पे लिखे, आप ऑफिस में जाते गंदा लगता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे हाथ है गंदे लगते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उस बात पे मैंने इग्नोर किया। इग्नोर करो, आपको कोई कुछ भी कहे, अच्छा काम कर रहे हो तब, अगर आपको कोई बुरा कर रहे हो और आपको कोई बोलता है तो उससे आप इम्प्रूव करो। तो उसके बाद है हम जब बीए में, फिर बीए के अंदर मैं आई, तो फिर एक बार बोल रही हूँ, अगर कोई मेरा क्लासमेट है तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करे, बीए वाला। तो उसमें क्या है, मेरा नाम रखा था जस्सी जैसा कोई नहीं, क्योंकि उस टाइम कोई नाटक आता था जस्सी जैसा कोई नहीं। मुझे लड़कियों ने ही बताया क्योंकि मेरे पास तो टीवी नहीं, मैं तो सब, मेरे लिए तो सभी जस्सी था। तो उसके बेस पे फिर क्या किया, जाके और बीए में हमने देखा कि कोई भी मीनिंग पूछता था सर कहीं भी, क्योंकि टेक्स्ट बुक को कोई रट के नहीं आता था, टेक्स्ट बुक की मीनिंग कोई देख के नहीं आता था। मैंने दीपक से, एमबीडी से प्लस टेक्स्ट बुक के सारे मीनिंग नोट करके और रजिस्टर में फिर याद करके आती थी। तो उसके बाद ना टीचर पूछता था तो मैं सबसे पहले कि जस्ट ऐसे करके और मैं बताती थी। मुझे, मैं ना कितना, मतलब सभी लोग बोलती है, मेरी हैबिट ये थी कि मैं ना अभी वीडियो बना रही हूँ और शायद वो टीचर कभी नहीं सोच पाएंगे कि मैं कभी बोल पाऊंगी, कभी नहीं बोलती थी, दिमाग में इतना याद रहता था। तो उसके बाद है ना बीए हुआ। बीए होने के बाद जो है, और फिर मुझे मेरा इंग्लिश में मैं टॉपर हो गई थी मेरी बीए फर्स्ट क्लास के अंदर ही। जो बनियों की जो लड़कियां जो मैं सोचती थी ना उन सबसे टॉपर थी, तो मेरी वैसे ही वैल्यू बढ़ गई, मुझे पार्टी देते थे, लेते भी थे। फिर ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन होते थे, तो आई वॉज ऑलवेज टॉप इन माई ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन। आई ऑल्सो द सर्टिफिकेट ऑफ दैट टॉपर क्लासेज, है ना। उसके बाद फिर मैं इकोनॉमिक्स में भी टॉपर थी, दोनों में टॉपर थी। ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, और आई अचीव द 72% मार्क्स, और दैट वाज यू कैन से लाइक यानी 50-55-60% थे जो 10th क्लास के अंदर जो इंग्लिश में, और वो लड़की जो है 72 एंड द टॉपर ऑफ द क्लास बन गई थी। इंग्लिश में मेरे 78 थे, शायद 78-79 थे, इकोनॉमिक्स में भी इतने थे 79। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं उन लड़कियों से आगे, है ना, जो जिनके लिए, पर देखो 3 साल की मेहनत तब जाके टॉपर बने थे। 2-3 सब्जेक्ट में हमेशा टॉपर रही थी। उसके बाद फिर मेरे को ये हुआ कि मैं एमए तो करूँगी, और फिर ग्रेजुएशन वाले टीचर ने बोला, और उस टीचर ने भी, कि इस लड़की को आप एमए करवाइए। तो फिर हुआ कि पढ़ाई नहीं करवाएंगे। फिर मैंने एमए किया, तो एमए के लिए फिर ऐसे बोला कि अगर इसका गवर्नमेंट में एडमिशन हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं पढ़ाएंगे। फिर मेरे को लगा ये भगवान प्लीज़, मैं हमेशा भगवान को साथ में एक साक्षी मान के हमेशा आगे बढ़ी हूँ। और आप देख सकते हैं कि कुछ भगवान की फ़ोटो अभी यहाँ भी है, और पीछे भी थी जो अभी साइड में रखी हुई होगी। तो इसके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। आज भी मैं कहती हूँ कि आपका अगर भगवान पे विश्वास और मेहनत करते हो तो यू विल ऑल्सो अचीव वट एवर यू वांट इन लाइफ, है ना। तो गाइज प्लीज़ बिलीव रखिए, मेहनत कीजिए, मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद है ना फिर मैंने जब मेरा एडमिशन हो गया, भगवान की दया से सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद वो टीचर जो है मुझे फिर मोटिवेट करते रहते थे। फिर उन्होंने कहा कि आप हैदराबाद जाइए। ऐसे करते करते ही मुझे इंग्लिश के थ्रू मेरा हैदराबाद जो है इंग्लिश एंड फोन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड सबसे टॉपर यूनिवर्सिटी है,
इंडिया की, ओनली इंग्लिश की है, वहाँ हिंदी कोई नहीं बोलता। मेरा वहाँ मुझे भेजा, वहाँ मेरा एडमिशन हुआ सॉरी, वहाँ से मैं कुछ करके आई। उसके बाद मुझे लगा कि आई शुड चेंज माई मीडियम ऑफ हिंदी टू इंग्लिश। तो उसके बाद जो है मैंने इंग्लिश मीडियम लेना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जब इंग्लिश मीडियम मैंने स्टार्ट किया, बीए के बाद फिर मैंने बीएड भी किया था। बीएड किया, वो मेरा हिंदी मीडियम था। आफ्टर दैट मैंने इंग्लिश मीडियम लिया। तो आज जो है काफ़ी 8-10 सालों से मेरा इंग्लिश मीडियम चल रहा है और हिंदी मीडियम बीए तक रहा था। आप सोच सकते हो कि जिसका बीए तक हिंदी मीडियम हो और उसके बाद इंग्लिश मीडियम हो। लेकिन मेरी जर्नी मैंने आपको बता दी है इंग्लिश की, कि कहाँ से 8th क्लास में, 6th क्लास में ABCD सीखा, 8th क्लास में जाके थोड़ा सा ग्रामर का टीचर आया था, और 9th क्लास 10th क्लास में थोड़ा बहुत ग्रामर सीखा। उसके बाद है 11वीं क्लास में जाकर जो लड़की जो है इंग्लिश में ऐसे सोचता है कि मुझे ये करना है, वो वहाँ से स्टार्ट करके और बीए तक हिंदी मीडियम लेके और बाद में अंग्रेजी लेके आज आप कहीं भी, कोई भी स्टूडेंट अगर वीडियो देख रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, आपको इंग्लिश से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो किसी तरह का, तो मैं कहती हूँ कि मुझे बहुत बार 5 से 6 बार कोविड हो लिया, तो उसकी वजह से मैं कुछ चीज़ें भूल चुकी हूँ। मुझे सारा वो डिस्कशन, मैं इमोशनल हो जाती हूँ उस बात को याद करके, क्योंकि मेरे साथ बहुत बहुत ये कोविड का जब प्रॉब्लम हुआ तो मैं बहुत ही टूट गई थी। मान सकते हैं कि 1 बार 2 बार तो ठीक है, पर 5-5 बार तो अब नेचुरल है कि मैं चीज़ें भी भूलने लग गई थी। तो उस चीज़ को याद नहीं करना चाहती, पर फिर भी वर्ड्स मीनिंग है वो, शायद मैं कुछ चीज़ें जो है अभी नए जो वर्ड्स मीनिंग चल रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर के टच में भी नहीं हूँ 1-2 सालों से। इंग्लिश के न्यूज़पेपर के, हिंदी का तो मैंने अभी थोड़ा बहुत लगाया है। और जैसे ही मैं आउट ऑफ स्टेट जो है चली गई हूँ मेरी सर्विस के लिए, तो उसके बाद जो है वहाँ कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं मिलता, वहाँ की लैंग्वेज ही अलग है। तो पर लेकिन फिर भी ग्रामर के अंदर आप मुझे कभी भी किसी भी कंडीशन में, और वो 10th क्लास की पढ़ी हुई ग्रामर जो है आज जो है मैं स्टूडेंट को पढ़ाती भी हूँ, मतलब गाइड करती हूँ। वैसे तो हम सर्विस में हैं तो कोई प्राइवेट काम नहीं कर सकते, पर ऐसे है कि स्टूडेंट को गाइड मैं हमेशा करती हूँ, और जो भी समझ नहीं आई तो मैं वीडियो भी चैनल पर डालती हूँ। तो उन स्टूडेंट के लिए एक लास्ट मैसेज जो मैं देना चाहूँगी, जो कह रहे हैं कि हम अंग्रेजी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और हम अंग्रेजी जो है कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और अंग्रेजी समझ नहीं आता, बहुत टफ है। जो 11वीं क्लास में जाके अंग्रेजी इम्प्रूव कर सकता है, तो जो बच्चे अभी 11वीं 12वीं करके और बैंक की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बिल्कुल भी टफ नहीं है कि वो अंग्रेजी नहीं कर सकते। मेरे जैसा कर सकता है, तो मेरे से तो ज़्यादा आप कहीं ना कहीं फर्स्ट क्लास में तो अंग्रेजी पढ़ के आए होंगे ना, या तो छठी में जाके पढ़े हैं, और फिर भी आप कह सकते हैं कि आई एम द एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश, यानी इन द वे ऑफ ग्रामर यू कैन से, और कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इंग्लिश। और किसी भी, कितनी किताबें पढ़ी है यार, उसके बाद तो मैंने ढेर सारी किताबें पढ़ दी है, कम से कम 100 किताबें, जो मेरे को उंगलियों पे मैं देखी जा सकती हूँ। 100 किताबें इन द वे कह रही हूँ कि जैसे मैंने MA हिस्ट्री किया, MA इंग्लिश किया, MA इंग्लिश किया वापस 2 बार किया, MA पॉलिटिकल किया, जो भी है मैंने MA किया। तो उसके अंदर क्या है कि प्राइवेट किया था, एक प्राइवेट एक रेगुलर ऐसे। तो उसमें क्या है कि जो भी बुक्स मेरे पास आती थी वो हिंदी मीडियम की आती थी डिस्टेंस से, और हिंदी मीडियम की किताबों को मैंने अंग्रेजी में लिखा है, और सब के अंदर 70+ मार्क्स आए हैं। 70% से ऊपर जो है मेरे मार्क्स जो हैं उनके अंदर आए। तो आप मान सकते हैं कि हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना तो मेरी एक भाषा बन गई। वो इसलिए हो गई क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन तक हिंदी पढ़ा था, उसके बाद मैंने अंग्रेजी लिया। तो अंग्रेजी भी और हिंदी भी दोनों के अंदर बहुत अच्छा, मतलब अब जो है मुझे नहीं बताएंगे, चलो ऑफिशियल कुछ इशू है, नहीं बताएंगे वो। उसमें क्या होता है कि बोलती है कि मुझे अंग्रेजी हिंदी नहीं आ, मतलब ऐसा कोई भी हुआ नहीं, पर फिर भी जो है अंग्रेज है ये, अंग्रेज इस टाइप से कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस अब अंग्रेजी की आ रही है कि हिंदी में नहीं बोल रही है, और ये अंग्रेजी में कुछ वर्ड्स निकल जाते हैं। भाई हम 10 सालों से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर इशू बना लेते हैं कई लोग, हमें कुछ नहीं है। पर मैं मेरी दोनों ही लैंग्वेज, अब हिंदी भी जिस डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं तो वहाँ ज़रूरी है, और दूसरा जो है अंग्रेजी तो अभी मैं कभी छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें मेरा काफ़ी कुछ हो चुका है, और मेरी काफ़ी जो है मैं कह रही हूँ कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने के और मेरी स्टडी को भी कंटिन्यू रखने का वो टीचर या फिर अंग्रेजी ही वो रोल है। और कभी ऐसा भी नहीं है कि फैमिली ने कभी गाइड किया हो, पेरेंट्स ने कि अभी ये करो ऐसा करो, ऐसा कुछ नहीं है। अपने दम पे मुझे लगा कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। एक छोटा सा दोस्त भी नहीं यार, आप कहते हो ना कि हम कैसे पढ़े, हम नहीं, ट्रस्ट इन योर गॉड। अब ये फ़ोटो तो किसी और गॉड की है, मैं किसी भगवान एक ही होता है, और सबसे ज़्यादा बिलीव अपने पे, मुझे ये करना है। तो मैंने कभी ये भी नहीं देखा कि दिन है रात है। मुझे जो भी किताबें थी ना, किताबों को मैंने 3 से 4 बार छान देती थी, इसीलिए जस्सी जैसा ऐसे जस्सी थोड़ी बनता है कोई। अब जस्सी कौन थी भाई, कोई नाटक आता था, मुझे नहीं पता। मैं उन लड़कियों से भी मिलना चाहती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ, पर एक पड़ाव पास
पार करने के बाद हम दूसरे पड़ाव पे आ जाते हैं तो शायद काफ़ी कुछ पीछे रह जाता है। तो अभी वो दोस्त भी नहीं हैं, अभी उनसे कभी मुलाकात भी मुझे नहीं लग रहा, और भगवान के दया से अच्छी जगह सेटल है। मैंने कभी देखा ही नहीं जो फ़्लाइटें उड़ रही हैं उस फ्लाइट में, मैं भी कभी बचपन में देखती थी कि फ़्लाइट जा रही है, मैंने कभी नहीं देखा कि तो इतनी फ़्लाइटें लेगी फ़्लाइट में जाएगी। ये सब जो है मेहनत का ही रिजल्ट होता है कि आज आप जो है इतनी अच्छी जगह और किसी एजुकेशन के बेस पे हैं। तो स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल मैसेज है कि प्लीज़ डीमोटिवेट मत होइए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कहो कि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल में स्पेलिंग पढ़ना POSSIBLE। तो वो खुद ही अपने आप बोल रहा है कि आई में एम मतलब आई मैं खुद पॉसिबल हूँ। तो कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है ना। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, कोई भी डाउट हो तो क्लियर कीजिए। और मैंने अपनी जनरल इंग्लिश की बता दी है कि कैसे किया। अब तो आप पढ़ सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट ये कमेंट नहीं करेगा कि अंग्रेजी बहुत टफ है, मुझे नहीं आता। मेरे जैसा नालायक ऐसा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। नालायक मीन्स जो बहुत आगे जाके छठी क्लास में अंग्रेजी ABCD सीखता है ना, फिर वो बोल सकता है कि अंग्रेजी में कुछ भी पूछो मैं रेडी हूँ। तो आप तो बहुत इंटेलिजेंट, आज के बच्चे तो बहुत स्मार्ट है ना। तो मैं आपकी हमेशा आपकी सहायता के लिए हाजिर हूँ। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देती हूँ। हमारा नेक्स्ट जो वीडियो है, अगला वीडियो आएगा, वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आएगा, और वो ये आएगा कि आर्ट्स के स्टूडेंट, अगर आप भी 11वीं 12वीं में आर्ट्स ले रही हैं या फिर आप PCM ले रहे हैं, तो साइंस ले रहे हैं, तो वो वाले बच्चे कहाँ जा सकते हैं। तो एक गाइडेंस का अगला वीडियो आएगा। सॉरी काफ़ी लंबा वीडियो गया, इतना बड़ा बनाना नहीं चाह रही थी, तो क्या करूँ, सारी डिटेल बतानी पड़ गई। काफ़ी सवाल आते हैं ना आप लोगों के। बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अच्छे वीडियो बनाने के लिए हम काफ़ी उत्साहित हों और आपके लिए और अच्छा एफर्ट्स करें, है ना। बाय बाय, टेक केयर।